आशीष मिले-जुले क्यूज़ है, आप कह सकते हैं। okay. ज़्यादातर टुवर्ड्स द वीकर साइड, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हुई। पीसीई का डेटा तो भले अच्छा था, अनुमान से बेहतर था, मगर उस वजह से अब हुआ ये है कि फेड के जो ब्याज दरों में कटौती करने के जो चांसेस थे वो अब थोड़े से और कम होते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई का आंकड़ा कूल ऑफ हो रहा है, कूल ऑफ हो रहा है जी। तो 2.2% का अनुमान था, 2.1% का आंकड़ा है, और कोर पीसीई भी 2.5% जो कि अनुमान मुताबिक थी वैसी ही आई है। तो कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आया। टैरिफ के बाद का मामला भी सही आ रहा है। टैरिफ के बाद का मामला जी, अब वो थोड़ा सा लैग से चलते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 3-4 महीने के लैग के बाद उसका असर दिखना शुरू होगा। तो अब देखेंगे आगे के महीनों में किस तरह का डेटा निकल कर आता है। मगर उस वजह से हुआ ये है कि जून और जुलाई में अगर कोई ब्याज दरें कटने की प्रोबेबिलिटी थी वो अब लगभग जीरो हो चुकी है। और अब अगला जो रेट कट के जो आसार है वो अब सितंबर में जाकर के आए हैं। ये आसार सीएमई फेड वॉच टूल से निकल कर आ रहे। लेकिन अब हुआ ये था शुक्रवार को कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि जिनीवा में जो समझौता हुआ था उसका चीन ने उल्लंघन किया है। अब किस तरह से उल्लंघन किया है इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया अपने ट्रूथ सोशल पर। सिर्फ उन्होंने अपने आप को मिस्टर नाइस गाय कहा, और फिर साथ में ये कहा कि चीन ने जो कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बर्बादी की तरफ चल रही थी, मगर मेरी वजह से जो डील हुई उस वजह से जब हालात जो थे वो नॉर्मल हो रहे थे, मगर चीन ने हमारे समझौते का उल्लंघन किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि हम जो है वर्कआउट कर लेंगे चीज़ें। मगर चीन ने अब तक इस बारे में किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है। और आखिरी बार जो ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत हुई थी वो ट्रंप के इनॉग्रेशन से पहले हुई थी। उसके बाद दोनों नेताओं के बीच में कोई ऐसी बातचीत हुई नहीं है। केविन हैसेट जो कि उनके नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर है, उन्होंने भी कहा है कि दोनों बातचीत करेंगे, मगर कब करेंगे इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। और अब कहा यह जा रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, जिसपे उन्होंने पहले जो रोक लगाई थी, वो अभी भी जो है पूरी तरह से एक्सपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, नहीं दे रहा है। ये यूएस ने इल्जाम लगाया है चीन के ऊपर। और जवाबी पलटवार में चीन ने ये कहा है कि जो सेमीकंडक्टर्स के जो रोक लगाई है यूएस ने वो गलत है, और हम ये दरख्वास्त करते हैं, अर्ज करते हैं यूएस को कि आप ये जो गलती आप कर रहे हैं उसे आप सुधारें और जल्द से जल्द सुधारें। एक अटकल ये लगाई जा रही है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है यूएस के पीट हेक्सेट, उन्होंने ये कहा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। ये उन्होंने शैंग्रीला में डायलॉग चल रहा था, वहां पर उन्होंने ये बात कही। और जिनके यूएस के जितने भी एलाइज हैं उन्होंने अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाने की उन्होंने जो है गुजारिश की है, मगर चीन ने इस बात को नकार दिया है। और उन्होंने यूएस से कहा है कि इस एरिया में, रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में अगर सबसे बड़ा ट्रबल मेकर अगर कोई है तो वो यूएस है, और इस बात का कोई पूरी तरह से वो खंडन करते हैं। दूसरी बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि 50% अब टैरिफ लगेगा स्टील पर और एल्यूमिनियम पर, जो कि पहले 25% था। लेकिन उसके ग्रैन्युलर डिटेल्स अभी भी कोई आए नहीं है कि यूके के साथ जो डील हुई थी, जो कनाडा और मेक्सिको के साथ जो इनके समझौते हुए हैं, क्या उन पर भी ये टैरिफ लगेगा, उन पर भी ये लागू होगा या नहीं, इस बारे में अब तक कोई क्लैरिटी है नहीं। पर सिर्फ उन्होंने इतना कह दिया है कि स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने इस बात की निंदा की है, कह दिया है कि हम काउंटर मेजर्स लगाने के लिए तैयार है, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत होगी। ट्रेड डेफिसिट घटकर आई है यूएस की, और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए देखने मिल रही है, भले ही ओपेक ने जो है और उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी दी हो, मगर वो अनुमान मुताबिक थी, जितने बाजार को अनुमान था उतनी ही हुई है। और साथ ही साथ में रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव बढ़ता जा रहा है उस वजह से भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तेल की कीमतों में देखने मिल रही है। अब अगली ओपेक की बैठक जो होगी वो 6 जुलाई को होगी, जहां पर अगस्त के महीने में जो आउटपुट होगा वो उस पर चर्चा की जाएगी। इस हफ्ते काफ़ी सारे डेटा आना है, पीएमआई का डेटा और ऑटो सेल्स आ जाएंगे, फैक्ट्री ऑर्डर्स के डेटा आने हैं, एम्प्लॉयमेंट के डेटा आने हैं, और शुक्रवार को जॉब्स डेटा आना है, तो उस पर बाजार की नजर होगी पिछले महीने में किस तरह से जॉब्स डेटा निकल कर आया। तो फिलहाल एक अनसर्टन हैंडओवर आप समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर आगे क्या लिखेंगे उसकी बाजार पर नजर होगी।